Hello everyone, Assalamu alaikum. I am tutor Rahila Maqsood and today we are going to start chapter number 12 which is about bank reconciliation statement or BRS. What is BRS? It is a summary of banking and business activity that reconciles entities' bank account with its financial records. That is known as cash book. Okay. जो businesses होते हैं वो डायरेक्ट कैश में डीलिंग्स नहीं करते बिकॉज उसमें थेफ्ट के चांसेस होते हैं, इसलिए वो अपना जो फंड्स हैं वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और उस अकाउंट के थ्रू जो है वो चेक्स के थ्रू जो है अपनी पेमेंट्स करते हैं और वो रिसीट लेते हैं। उन्हें डे टू डे काफी सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती है। जो बैंक होते हैं वो बिजनेसेस के पैसे को मैनेज कर रहे होते हैं, वो मल्टीपल क्लाइंट्स के अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। ये जो फंड्स हैं, जो अकाउंट्स में फंड्स हैं, ये बिजनेसेस के होते हैं, ये बैंक्स के नहीं होते हैं, लेकिन बैंक्स इन्हें मैनेज कर रहे होते हैं और क्लाइंट की डिमांड पर उन्हें रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जब भी इन फंड्स में एडिशन होगी, जब भी इस फंड में डिपॉजिट होगा तो वो एक इनकमिंग है, जब भी इस फंड से विथड्रॉल होगा तो वो एक आउटगोइंग है। बैंक भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि डे टू डे पर्टिकुलर क्लाइंट्स के कितनी इनकमिंग्स आ रही हैं, कितनी आउटगोइंग्स हो रही हैं, कौन सी रिसीट्स हैं, कौन सी पेमेंट्स और विथड्रॉल्स हैं जो अकाउंट से हो रही हैं। इसी तरह से बिजनेसेस भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो फंड्स दे के एकदम बस बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये इनका पैसा है। इसलिए बिजनेसेस भी अपने एंड पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि मैंने अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट्स करवाए हैं और अपने अकाउंट से कितने पैसे विड्रॉ करवाए हैं या अपने अकाउंट से कितने लोगों को पेमेंट्स की हैं। ठीक है, ये बिजनेसेस भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब होता क्या है, ईयर एंड पे बैंक और बिजनेसेस जो रिकॉर्डिंग करते हैं उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को मैच करते हैं कि बैलेंस, नेट बैलेंस कितना है। ये दोनों बैलेंस मैच करने चाहिए। ठीक है, उसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसाइल कर रहा है स्टेटमेंट को। ठीक है, सॉरी, हम बैंक की स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर रहे हैं, बैंक की स्टेटमेंट को हम रिकंसाइल कर रहे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट बैंक बनाता है, आपके अकाउंट में जितनी भी इनकमिंग्स हो रही हैं, आउटगोइंग्स हो रही हैं और उनका नेट बैलेंस क्या आया है, उसे कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। जो ईयर एंड पे बिजनेसेस बैंक से मंगवाते हैं, आपके मुताबिक मेरे अकाउंट में अभी कितने पैसे पड़े हुए हैं और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन किस किस टाइम पे हुई है। ठीक है, और बिजनेसेस भी बैंक अकाउंट में जितनी भी इनकमिंग्स हो रही है, आउटगोइंग्स हो रही है, उन्हें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कैश बुक। ठीक है, अब करते क्या है, कैश बुक को ईयर एंड पे बैंक स्टेटमेंट बैंक से मंगवा के मैच करते हैं। ये दोनों बैलेंसेस सेम आने चाहिए। अगर यहाँ पे $5,000 आ रहा है आंसर, तो यहाँ पे भी $5,000 ही आना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है, समटाइम्स बिकॉज ऑफ सर्टेन एरर्स ये मैच नहीं कर पाते दोनों बैलेंसेस। तो हम बैंक रिकंसिलिएशन में क्या करते हैं, इन एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर जहां पर भी जो गलती होती है उसको करेक्ट करते हैं। अगर कोई मिस्टेक बैंक के एंड पे बैंक स्टेटमेंट में हो रही है तो हम एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं। और अगर कोई हमारी कैश बुक में मिस्टेक नजर आ रही है हमें, तो हम एडजस्टेड कैश बुक बना के उसे एडजस्ट करेंगे। ठीक, बीआरएस के दो पार्ट्स होंगे, हम कह सकते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के, एक एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट और एक होगी एडजस्टेड कैश बुक। तो ये है सारा प्रोसेस, ये है आपका चैप्टर नंबर 12। अब हम इसको इन डिटेल देखते हैं। जी, आप कैश बुक बनाते हैं, बिजनेसेस क्या प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक, और उसे मैच करते हैं किसके अगेंस्ट, बैंक स्टेटमेंट के अगेंस्ट मैच करते हैं। कैश बुक एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये बिजनेसेस बनाते हैं, आपके बिजनेस के अंदर बन रहा होता है। और कौन प्रिपेयर करता है, अकाउंटेंट।
जो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सीनियर पर्सन है वो इसे कैश बुक को बना रहा होता है, अथोराइज कर रहा होता है, अप्रूव कर रहा होता है। बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है? इट इज एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। ये बिजनेसेस नहीं बना रहे होते हैं, ये बिजनेस के बाहर से बैंक वाले बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये, हम बिजनेस है इस वक्त, ठीक है, हम बैंक नहीं है, हम बिजनेस है। तो हमारे लिए जो बैंक स्टेटमेंट है ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट हो गया, और इसे कौन प्रिपेयर कर रहा है? बैंक में प्रिपेयर कर रहे हैं। बैंक का कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो होगा वो प्रिपेयर कर रहा होगा। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बैलेंसेस को टैली किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, बैलेंसेस क्यों में डिफरेंस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, और उनको एडजस्ट किया जाता है। किस तरह से एडजस्ट किया जाता है? एडजस्टेड कैश बुक और एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट बना के। हम कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को भी रिकनसाइल कर रहे थे, अब दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आया है तो हम एडजस्टेड कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट बना के जहां पे जिसकी मिस्टेक है उसको करेक्ट करेंगे। कोई मिस्टेक हो सकता है कैश बुक की हो, कोई मिस्टेक हो सकता है बैंक स्टेटमेंट की हो, तो जिसकी जो मिस्टेक होगी हम उसको करेक्ट करेंगे। ओके, अच्छा जी। कैश बुक जब हम बनाते हैं, ये कैश का टी अकाउंट होता है, ठीक है। इसका पॉजिटिव बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है, और वो एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पहले हम इस चीज को देखते हैं फिर इस तरफ आएंगे। जब भी हम बैंक अकाउंट बनाते हैं या कैश बुक बनाते हैं, ठीक है, तो उसका बैलेंस क्या हो रहा होता है? डेबिट आ रहा होता है। बैंक अकाउंट का बैलेंस डेबिट आ रहा होता है ना, ब्रॉड फॉरवर्ड साइड पे आ रहा होता है और कैरी फॉरवर्ड साइड पे लाइट आ रहा होता है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट साइड पे आ रहा होता है, डेबिट बैलेंस जिसे कहते हैं। और ये रिप्रेजेंट करता है एसेट। एसेट क्यों रिप्रेजेंट करेगा? हमारा पैसा बैंक अकाउंट में है, तो बैंक अकाउंट में हमारा पैसा है, बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, ठीक है। दूसरी तरफ इसी का मिरर इमेज देखते हैं बैंक स्टेटमेंट पे। ये बैंक वाले बना रहे होते हैं। बैंक वालों के लिए जो पॉजिटिव बैलेंस होगा, ठीक है, वो होगा क्रेडिट बैलेंस, और रिप्रेजेंट कर रहा होगा लायबिलिटी को। अच्छा, लायबिलिटी को क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है वो क्लाइंट का पैसा है, बैंक वालों का पैसा नहीं है। तो बैंक के लिए ये एक लायबिलिटी है, बैंक ने ये पैसा वापिस आपको देना है। जो बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं वो किसके हैं? बिजनेस के पैसे हैं, बैंक के नहीं है। तो बैंक वाले उसे लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, उन्होंने ये पैसा जो है बिजनेस को वापस देना है ऑन डिमांड, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव बैलेंस। अब समटाइम्स क्या होता है, आपका अकाउंट नेगेटिव में भी जा सकता है जो बैंक में है। उस वक्त कैश बुक पे आप उस नेगेटिव बैलेंस को क्रेडिट रिप्रेजेंट करेंगे। ये नेगेटिव बैलेंस क्या होता है? ये होता है ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपके बैंक अकाउंट में फॉर सेक ऑफ एग्जांपल $4500 है, ठीक है। आप एक बिजनेस आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, या आप एक बिजनेस है। आपके अकाउंट में $4500 डिपॉजिट है, या उसका बैलेंस अभी ये चल रहा है। आपका करंट अकाउंट है बैंक में, और आपने उस बैंक से मल्टीपल फैसिलिटीज ली हुई है। आपने उस बैंक से इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी ली हुई है, आपने अपने क्लाइंट्स जो इम्प्लॉइज है उनकी पेंशन भी इसी बैंक से करवाई हुई है। आपने और भी काफी सारी, आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस भी इनसे ली हुई है, ठीक है। बिजनेस के जो इन्वेंट्री की इंश्योरेंस भी इनसे ली हुई है। बैंक की ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है आपको सारी। तो एक ही बैंक आपके बिजनेस को मल्टीपल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, और आपका अकाउंट भी करंट अकाउंट है, और आपका इस बैंक में अच्छा खासा कैश फ्लो आता रहता है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे डिपॉजिट्स होते हैं काफी सारे विड्रॉल्स भी होते हैं, ठीक है। तो बैंक आपके ऊपर बहुत सारा ट्रस्ट कर रहा है, बैंक को पता है कि बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। इसके काफी सारे पैसे हमारे पास आते हैं जाते हैं, हम इसको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सम टाइम हम ऐसा करते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस बैंक इनके अकाउंट में ना कभी कोई बड़ी ट्रांसैक्शन हो जाती है। तो लाइक कोई बड़ा चेक आ जाएगा तो इनके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो मुझे वो चेक डिसऑनर करना पड़ेगा, बाउंस करना पड़ेगा। तो उससे मेरे क्लाइंट की रिप्यूट डैमेज होगी, ठीक है। हालांकि उनके पास पैसे हैं, वो अगले दिन ही वो डिपॉजिट करवा देंगे पैसे। तो मैं अपने क्लाइंट की रिप्यूट को बचाने के लिए क्या करता हूँ, उन्हें $500 का
और सेक ऑफ एग्जाम्पल $500 का ओवरड्राफ्ट दे देता हूँ। अगर कभी इनका चेक आ गया इनके अकाउंट पे और उनके अकाउंट में 500 के करीब पैसे ना हुए, तो वो पैसे मैं खुद से दे दूंगा। नेक्स्ट टाइम जब वो पैसे डालेंगे तो वो मैं अपना ओवरड्राफ्ट डिडक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट क्या हुआ? ओवरड्राफ्ट बैंक का बिजनेस की तरफ एक लोन होता है। ठीक है, अब सिचुएशन चेंज हो गई है। पहले क्या था? पॉजिटिव अकाउंट में बिजनेस और बैंक, बिजनेस ने बैंक में डिपॉजिट करवाया हुआ था। ठीक है, तो बिजनेस के लिए बैंक जो थी एक लायबिलिटी थी। सॉरी, बैंक के लिए बैंक के लिए जो बिजनेस था वो एक लायबिलिटी था। जो बैंक वाले थे उन्होंने बिजनेस को पैसे रिटर्न करने थे। अब क्या हो रहा है? बैंक ने बिजनेस को लोन दे दिया है, अब बिजनेस ने वो पैसे वापस करने हैं। ठीक है, सिचुएशन चेंज होगी, मिरर इमेज बिल्कुल चेंज हो गया आपका। तो अब क्या होगा? कैश बुक में अगर ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन आ जाए, बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है और आपने वो ओवरड्राफ्ट यूटिलाइज भी कर लिया है। ठीक है, आपके बैंक पे एक चेक आ गया $5,000 का। ठीक है, तो बैंक ने वो चेक ऑनर कर दिया। 500 आपके ओवरड्राफ्ट के डाल के वो चेक पैसे दे दिए उस बंदे को। अब कल को आप 500, जब भी आप 1000 डिपॉजिट करवाएंगे तो 500 जो है बैंक अपने डिडक्ट कर लेगा, और जो 500 रिमेनिंग होंगे वो जो है वो आपके अकाउंट में डाल देगा। ठीक है, तो जब ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन आ जाए, जब 5000 का चेक आ गया है, ठीक है, और अब नेट बैलेंस कितना बन गया? पहले था नेट बैलेंस 4500, और उस चेक को ऑनर करने के बाद, उस चेक के अगेंस्ट पेमेंट करने के बाद 500 का ओवरड्राफ्ट पड़ा हुआ है बैंक में। मतलब कि 500 आपने बैंक अकाउंट में डालने हैं पहले। तो नेगेटिव बैलेंस हो गया। पहले पॉजिटिव बैलेंस था हमारा बैंक में, अब हमारा नेगेटिव बैलेंस होगा। तो बिजनेस इसको क्रेडिट क्रिएट करेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लायबिलिटी को। ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होगी। ठीक है, लेकिन बैंक वालों के लिए क्या होगा? बैंक के लिए वो नेगेटिव बैलेंस जो होगा एसेट होगा, क्योंकि ये 500 जो है हमें वापस मिलेंगे। किसको? बैंक वालों को ये पैसे वापस मिलेंगे जब भी ओनर पैसे जो है डिपॉजिट करवाएगा बिजनेस में। ठीक है, तो ये है। यूजली पॉजिटिव बैलेंस होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, नेगेटिव बैलेंस होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा इन कैश बुक। बैंक स्टेटमेंट में क्या होगा? अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस है तो वो क्रेडिट हो रहा होगा, अगर ओवरड्राफ्ट का सीन आ रहा है तो ओवरड्राफ्ट में वो डेबिट करेंगे। ये बिल्कुल रिवर्स है, आपने ये याद रखना है क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। ये तो आपको आसानी से याद रहेगा। कैश बुक का पॉजिटिव डेबिट, नेगेटिव क्रेडिट। ठीक है, एसेट होता है ना, और ये लायबिलिटी बन जाएगा इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव क्रेडिट और बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव डेबिट, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट चल रहा है। जो हमारे लिए बिजनेस के लिए जो है एसेट है, बैंक वालों के लिए लायबिलिटी। जो बैंक वालों के लिए फिर एसेट होगा वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगी। For customers, bank account is asset. For bankers, bank account is liability. जी, अब हम देखने लगे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। किस तरह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। एट ईयर एंड आप कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को पकड़ेंगे और एडजस्टेड कैश बुक और एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे। पहला पार्ट है एडजस्टेड कैश बुक बनाने का, तो हम एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं। ये इसका एक सैंपल है। मैक्सिमम क्या या एक फॉर्मेट कह लें कि मैक्सिमम क्या क्या चीजें जो है एडजस्टेड कैश बुक में आती है। फिर जब आपको हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसी परफॉर्मा के अंदर जो है आइटम डाल के हम इसका बैलेंसेस निकाल लेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, पॉजिटिव बैलेंस होगा तो इस साइड पे लाई करेगा। इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट जो होगा वो इस साइड पे आ जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों में से एक ही सिचुएशन होगी, दोनों नहीं होंगी। पॉजिटिव बैलेंस का जो है कैरी डाउन आपकी क्रेडिट साइड पे आएगा, नेगेटिव बैलेंस का कैरी डाउन आपकी डेबिट साइड पे आ रहा होगा इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। अच्छा, डायरेक्ट क्रेडिट और डिसऑनर चेक, ये क्या होता है? ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो ईयर एंड ड्यूरिंग द ईयर आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की थी, तब रिकॉर्ड नहीं की थी
अब बैंक स्टेटमेंट आई है, जो चीजें बैंक स्टेटमेंट हम ना कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को देख रहे हैं और फिर एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं और एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो हमें पता चला है कि बैंक स्टेटमेंट में एक डायरेक्ट क्रेडिट हुआ है, हमें नहीं पता था, इसलिए हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था। अब पता चल गया है तो हम अपनी एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में ये चीज थी, कैश बुक में मिसिंग थी, तो कैश बुक में हम एडजस्टेड कैश बुक बना के वो डाल देंगे। डायरेक्ट क्रेडिट क्या होता है, किसी ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, आपको पता नहीं चला, लेकिन जब बैंक में ट्रांसफर हुए तो बैंक वालों को तो पता चला ना, तो बैंक वालों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट में उसको डायरेक्ट क्रेडिट को लिख लिया। ईयर एंड पे जब बैंक स्टेटमेंट आई, आपने देखा अच्छा एक डायरेक्ट क्रेडिट हुआ है, तो आपने अपनी एडजस्टेड कैश बुक में भी लिख लिया। ठीक है। डिसऑनर चेक, अगर कोई चेक डिसऑनर हो गया, हमें पता नहीं चला, हमारे पास अभी तक वो चेक वापस होकर नहीं पहुंचा, 1-2 दिन लग गए जी, टीसीएस होके वापस रिटर्न होके आ रहा था हमारे पास, हमें पता नहीं चला, कुरियर के थ्रू अभी आने में उसको टाइम है, लेकिन बैंक ने वो चेक डिसऑनर कर दिया है। ठीक है, तो बैंक वालों ने रिकॉर्ड कर लिया है, हमने नहीं रिकॉर्ड किया। डिसऑनर चेक ना दो तरह से होंगे, एक डिसऑनर चेक पेमेंट वाला और एक डिसऑनर चेक रिसीव्ड वाला, ये दोनों ही जो है ना कैश बुक का पार्ट बनेंगे। अच्छा ये देखते हैं ये कैसे पार्ट बनेंगे। जब आपने किसी बंदे को पेमेंट की होगी, पे किया होगा, तब आपने बैंक को क्रेडिट किया था, लेकिन जब वो चेक बैंक के पास गया और वो चेक डिसऑनर हो गया, तो वो चेक वापिस अभी आपके पास नहीं आया, इसलिए आपकी कैश बुक में नहीं रिकॉर्डेड था। सही है, तो अब हम एडजस्टेड कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करेंगे। आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया था, जब चेक डिसऑनर हो गया तो इस क्रेडिट को खत्म करने के लिए आप उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ये क्रेडिट करने के लिए, पैसे अभी आपके अकाउंट से गए ही नहीं है, वो क्रेडिट डिसऑनर हो गया था चेक, तो आप बैंक को वापस डेबिट कर लेंगे, इसे कहते हैं डिसऑनर चेक की एंट्री पेमेंट वाली। ठीक है, अगर डिसऑनर चेक रिसीव का हो तो वो क्यों क्रेडिट हो रहा होगा कैश बुक में, या कैश बुक उसके लिए क्यों क्रेडिट हो रही होगी, जब आपने चेक रिसीव किया था तब आपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था। ठीक है, फिर ये चेक जाके जो है क्लियरिंग में गया आपके क्लाइंट से, बैंक अकाउंट से पैसे मांगने के लिए, लेकिन आपके क्लाइंट के बैंक अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं थे, चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर होके जब तक आपके पास आया, ठीक है, और देखा गया कि आपने बैंक को पहले जो था डेबिट किया हुआ था कि आपको ये पैसे मिल गए हैं, लेकिन आपको ये पैसे नहीं मिले, चेक डिसऑनर हो गया है, तो आप क्या करेंगे, बैंक को आप सही करने के लिए क्रेडिट करेंगे। इस डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आप एक क्रेडिट एंट्री पास करेंगे, आप कैश बुक को अपनी क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डिसऑनर चेक रिसीव इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि पहले आपने बैंक को डेबिट किया था, उस डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आप क्रेडिट करेंगे। देन हमारे पास कैश बुक में और भी कुछ, यहाँ पे रिसीट साइड है, ये कैश बुक की रिसीट साइड होती है, ये पेमेंट साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे एक्सपेंसेस नजर आ रहे होंगे, बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट किए हैं, आपको पता नहीं था। ठीक है, इसलिए आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बैंक वालों ने रिकॉर्ड किया है बैंक स्टेटमेंट में, तो आप बैंक स्टेटमेंट से देख के वो चार्जेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर एंड डायरेक्ट डेबिट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी पेमेंट्स होती हैं, डायरेक्ट डेबिट भी पेमेंट होती है। स्टैंडिंग ऑर्डर में हमने जब बैंकिंग का चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था टाइम एंड अमाउंट फिक्स्ड होती है। ठीक है, किस टाइम पे पेमेंट करनी है और कितनी पेमेंट करनी है, तो वो फिक्स होगी। लाइक आपने रेंट पे कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल है आपके बैंक अकाउंट से पे हो रहा है, तो वो ये दोनों चीजें जो है, अमाउंट जो है वो, या रेंट की पेमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी की नहीं, रेंट की पेमेंट जो होती है हर मंथ सेम होगी, तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट जो होगी आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेबिट में आएगी, यहाँ पर टाइमिंग और अमाउंट में से कोई एक चीज फिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो ये था जी, ये मैक्सिमम वो आइटम्स हैं जो आपकी कैश बुक में आएंगी, एडजस्टेड कैश बुक में। इसके अलावा भी कुछ एक दो आइटम्स हो सकती हैं, लाइक वो कह दे आपसे कि कैश बुक को जहाँ ओवर स्टेट कर दिया गया है या अंडर स्टेट कर दिया गया है, तो वो भी कुछ एडजस्टमेंट होगी आपको, वो एक नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है आपका ट्रायल बैलेंस का, उसके साथ लिंक करके वो भी आप इसमें एडजस्ट कर देंगे। ठीक, इसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे किट के क्वेश्चंस के साथ, ये परफॉर्म आप याद कर सकते हैं।
ओके, अभी हमने देखा एडजस्टेड कैश बुक में कौन कौन सी आइटम्स आएंगी। अब हम देखने लगे हैं एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट को आप किस तरह से बनाएंगे। बैंक स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट फॉर्म में बनाई जाती है, ठीक है, ये अकाउंट फॉर्म में नहीं बनाई जाती। कैश बुक जो होती है वो अकाउंट की तरह बनती है। बैंक स्टेटमेंट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, इसमें आप बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे होंगे, ठीक है, जब हमें मिलेगी क्लोजिंग बैलेंस और उसमें एडजस्टमेंट डाल के फिर एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा आपके पास। अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा तो क्रेडिट, अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो डेबिट आ रहा होगा, ठीक है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस एंड पॉजिटिव बैलेंस है, तो यहाँ पर आप अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड चेक से हम नेक्स्ट में देखते हैं, अभी नेक्स्ट पेज पे जाके। अनप्रेजेंटेड चेक यूजली आपके एक्सपेंसेस होते हैं और अनक्रेडिटेड चेक्स यूजली आपकी इनकम्स होती हैं। सो दैट्स व्हाई एक्सपेंसेस को आप डेबिट करेंगे, जो आपके अनक्रेडिटेड चेक्स है वो इनकम्स है आपकी, तो उसको आप क्रेडिट करते हैं। इनकम्स क्रेडिट होती है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अमाउंट्स लिखेंगे, क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाएगा, डेबिट माइनस हो जाएगा, डेबिट डेबिट ऐड हो जाएगा, क्रेडिट माइनस हो जाएगा। नेट बैलेंस आप देख लेंगे कौन सी अमाउंट बड़ी है उसके साथ उसका साइन आ जाएगा। बैलेंस एज पर एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट है, ठीक है, तो आंसर यूजली क्रेडिट में आएगा। अगर स्टार्टिंग बैलेंस डेबिट है तो आंसर यूजली डेबिट में आएगा। बैलेंस एज पर एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके ओवरड्राफ्ट को, ठीक है, सिंपल सा ये। जी, अब ये लास्ट है हमारा टॉपिक, दैट इज अनप्रेजेंटेड चेक्स एंड अनक्रेडिटेड चेक्स। ये क्या होते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स आपके एक्सपेंसेस होते हैं, इसीलिए डेबिट होते हैं क्योंकि बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है। अब हम बैंक वाले बन गए हैं, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट जब बना रहे होंगे बैंक की लायबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि ये एक्सपेंसेस हमने पे करने थे, हमने रिकॉर्ड नहीं किए हुए, तो बैंक वाले रिकॉर्ड कर लेंगे अब, ठीक है। ये वो इनकम्स हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो जब इनकम आएगी आप क्या करेंगे, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आप इनको रिकॉर्ड कर लेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स बिजनेस के एक्सपेंसेस है, अनक्रेडिटेड चेक्स बिजनेस की इनकम्स है। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो चेक्स हैं जो बिजनेस ने पे करने हैं, ये बिजनेस ने पे करने हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक जो है बैंक के पास नहीं पहुंचे, पेमेंट अभी तक नहीं हुई, ठीक है। अनक्रेडिटेड चेक्स ये वो इनकम्स है, ये वो चेक्स है जो बिजनेस ने रिसीव करने हैं, लेकिन अभी तक, ये कह लें बिजनेस ने पे करने हैं, ये रिसीव करने हैं, लेकिन अभी तक बैंक के पास नहीं पहुंचे ये थे, इसलिए बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए थे। इनकी एक एग्जांपल देखते हैं। से आप हैं ए, मिस्टर ए है, ठीक है, यू आर मिस्टर ए। आपने एक चेक काट के मिस्टर बी को दिया है, हम अनप्रेजेंटेड की एग्जांपल देख रहे हैं। हमने एक चेक काट के दिया है, हमने एक एक्सपेंस इनकर किया है, ये हमारा एक्सपेंस है, ये जो हमने चेक काट के दिया। बी ने, मिस्टर बी ने अभी तक जो है वो चेक बैंक में अपने डिपॉजिट नहीं करवाया। ये बी का बैंक है, ये ए का बैंक है, ये हमारा बैंक है, ठीक है। बी ने अभी तक वो चेक, बी ने वो चेक रिसीव किया है, ठीक है, और अभी तक वो चेक जो है बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, उसके पास ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब हमने चेक काट के दिया हमने तो उसी वक्त ही अपनी कैश बुक में बैंक को क्रेडिट कर लिया था, ठीक है, लेकिन हमारे बैंक वालों को तो नहीं ना पता कि आप किस किस बंदे को चेक काट के दे रहे हैं, अनलेस अनटिल जब तक वो बंदा आके हमारे बैंक से क्लेम ना करे, तब तक बैंक वालों को नहीं पता चलेगा कि मेरे क्लाइंट ने किस किस को चेक काट के दिया हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या कि बैंक बी ने अभी तक वो चेक अपने बैंक को प्रेजेंट नहीं किया, बी के पास ही पड़ा हुआ है। जब अपने बैंक को उसने प्रेजेंट नहीं किया तो अपना जो उसका बैंक है बी का बैंक अभी तक क्लियरिंग में वो चेक मांगने ही नहीं गया बी ए के बैंक से। तो अभी तक ए के पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई उस चेक के अगेंस्ट, इसीलिए ए के बैंक ने पेमेंट नहीं की, ए के बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। इसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। अभी तक ये चेक जो है इस बैंक को प्रेजेंट नहीं किया गया, तभी तो पेमेंट के लिए उसने ऑनर नहीं किया, तो बी ने अभी तक वो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए जो बैंक एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट में बी का जो ए का जो बैंक है उसको रिकॉर्ड कर लेगा,
उस एक्सपेंस को डेबिट कर लेगा। ये अभी हमारे पास थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं इसी सिचुएशन को रिवर्स। अभी हम ए हैं और बी ने हमें एक चेक दिया है, ठीक है, हमें एक चेक रिसीव हुआ है, हमने उसके साथ ही बैंक को डेबिट कर लिया। ठीक है, हमने तो बैंक को डेबिट कर लिया। जैसे ही हमें कोई चेक रिसीव होता है हम डेबिट कर लेते हैं, जैसे ही हमने कोई चेक पे करते हैं हम क्रेडिट कर लेते हैं। लेकिन जब तक वो चेक रिसीव्ड वाला या पेमेंट वाला हमारे बैंक अकाउंट के पास नहीं आएगा, वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? ठीक है, अब अभी ने आपको चेक दिया, आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आपने वो चेक अभी तक जाके अपने बैंक वाले को अगेन नहीं दिया, अभी भी आपके बैंक वाले को कुछ नहीं पता, आपने वो चेक अभी तक जाके अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाया। फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, आपको 28 को वो चेक, 28 दिसंबर को वो चेक रिसीव हुआ, ठीक है, आपने 3 जनवरी तक वो चेक, 2023 तक वो चेक जो है, फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल या 2024 कर लेते हैं, 2024 तक, दिस इज 2023, वो चेक डिपॉजिट नहीं करवाया। 31 दिसंबर को आपने लेटेस्ट जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट मंगवाई और उसके साथ अपनी कैश बुक को मैच किया। आपने तो वो चेक जो है पेमेंट साइड पे, सॉरी, इनकम साइड पे वो चेक अपना रिकॉर्ड कर लिया हुआ, लेकिन बैंक ने वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बैंक के पास तो अभी तक पहुंचा ही नहीं है, वो आपके पास ही वो चेक पहुंचा हुआ है। आपने सोचा था कि जब वीकेंड आएगा 3 जनवरी को, मैं तब जाके सारे के सारे चेक इकट्ठे ही डिपॉजिट करवा दूंगा। सो ये चेक क्या हुआ, ये अभी तक डिपॉजिट ही नहीं हुआ। बैंक को अभी तक उस बैंक वाले ने उस चेक को अभी तक क्रेडिट ही नहीं किया, इसलिए हम उसको कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स या अनडिपोजिटेड चेक्स, या अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो बैंक वालों ने इस इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तब रिकॉर्ड नहीं किया था, अब कर लेंगे। एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट में आप जो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं उनको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ तक देखना है जब तक बैंक उसको हम ए का बैंक है ना अभी, तो हमारे अभी तो बैंक, हम यहाँ तक सीन देखेंगे, लेकिन इसके बाद भी एक सीन हो रहा होता है। जब बैंक को वो चेक रिसीव हो जाएगा, बैंक क्या करेगा, क्लियरिंग में जाके बी के बैंक से वो मांगेगा कि आपके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को कुछ पैसे दिए, चेक दिए हैं, वो पैसे आप मुझे दें उस चेक के अगेंस्ट। ठीक है, तो अभी तक वो क्लियरिंग में गया ही नहीं, जैसे यहाँ पे क्लियरिंग में नहीं आया था ना, इसलिए यहाँ पर वो अभी तक क्लियरिंग में गया ही नहीं। ठीक है, हम यहाँ तक अभी स्टोरी देख रहे हैं, इसके बाद भी आगे स्टोरी होगी। बैंक्स आपस में बैलेंसेस को क्लियर भी करते हैं चेक के अगेंस्ट। सो दैट्स ऑल, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स हमने एग्जांपल्स के साथ देख लिया ये क्या होते हैं। सिंपल याद रखने के लिए आप रखें, अनप्रेजेंटेड चेक्स आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, इससे आप डेबिट करेंगे हमेशा। अनक्रेडिटेड चेक्स आपकी इनकम्स हैं, ये आपको चेक रिसीव हो रहे हैं, ये वो चेक है जो आपने पे करने हैं, ठीक है, या किए हैं, तो ये डेबिट होगा, और अनक्रेडिटेड चेक्स क्रेडिट होंगी आपकी बैंक स्टेटमेंट में। तो दैट्स ऑल, एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा कंसेप्ट को अच्छे से, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह इसकी जब हम किट के क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से हो जाएगी। दैट्स ऑल, ओके, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।